ऋतुचर्या का अगर हम अर्थ देखते हैं, ऋतु और चर्या ऐसे ये दो शब्द हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो श्लोक कहा है, दिनचर्या निशाचर्या मृतचर्या यथोदिता आचारन पुरुषः स्वस्थ सदा तिष्ठति न्याय नान्यथा। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा शास्त्र अनुसार दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या करता है, वह मनुष्य सर्वदा स्वस्थ और निरोगी रहता है। इसके बिना स्वस्थ रहने का और कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए आवश्यक होता है कि हमें यह दिनचर्या रात्रिचर्या और ऋतुचर्या इसका ठीक से पालन करना है। ऋतुचर्या अर्थात क्या, तो ये दो शब्द हैं, ऋतु और चर्या। ऋतु अर्थात विशेष समय और चर्या यानी आचरण, अर्थात विशेष समय में किया गया आचरण। तो ये हम आगे देखते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि चलती है, वह सृष्टि चलने के लिए जो आवश्यक होता है, उसका जो वर्णन अपने शास्त्रों में मिलता है वह है अग्नि शोमात्मकम जगत। अर्थात अग्नि, यह ऊर्जा उष्मा प्रकाश पूर्ण तत्व सक्रियता, यह सारे जो बातें हैं यह सूर्य के लिए कहा है। और सोम अर्थात चंद्र, यानी सृष्टि का जो पूरा चक्र है वो सूर्य और चंद्र के कारण चल रहा है। तो ये अपना जो पूरा समय का जो गणित होता है, वह गणित जैसे हम घंटे मिनट सेकंड वैसे देखते हैं, वैसे पूरा दिन भी देखते हैं। सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक को हम एक दिन कहते हैं। अर्थात अ, अगर उसको हम अपने भारतीय पंचांग के अनुसार देखते हैं, तो सूर्य और चंद्र में 12 अंश की दूरी होती है, कोण बनता है, तब एक तिथि बदलती है। वो आज का विषय नहीं है। परंतु हम समय की काल गणना कैसे करते हैं, तो सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार करते हैं। तो अलग अलग तिथियां होती हैं, तिथि में भी दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष और वद्य पक्ष, जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक, ऐसे वो एक महीना चलता है। महाराष्ट्र से नीचे की जितने भी राज्य हैं वहां पर अमावस्या अंत होता है, अर्थात अमावस्या को महीना समाप्त होता है और उसके बाद की जो तुरंत प्रतिपदा आती है वो उसमें महीना नया महीना आरंभ होता है। परंतु उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं महाराष्ट्र के ऊपर के, वहां पर पूर्णिमांत होता है, अर्थात पूर्णिमा को महीना समाप्त होता है और पूर्णिमा के बाद की जो प्रतिपदा आती है वहां पर वो महीना नया महीना आरंभ होता है। तो ये पूरे सृष्टि को चलाने का काम जो है वो दो अवकाशी तत्व करते हैं, जो सूर्य और चंद्र है। इनके ही प्रभाव से पूरा ये काल चक्र चलता है। तो ये समझाने का मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि ये अगर आप ठीक से समझ गए तो आगे ऋतुचर्या समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम देखते हैं तो वर्ष के दो भाग होते हैं, एक तो होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। 14 जनवरी से 14 जुलाई तक उत्तरायण होता है और 14 जुलाई से 14 जनवरी तक दक्षिणायन होता है। ऐसे ये पूरे वर्ष के दो भाग हैं। उत्तरायण अर्थात क्या, तो सूर्य की मकर राशि में प्रवेश होते ही सूर्य जो है वो उत्तर की तरफ प्रयाण करता है, और 14 जुलाई के बाद सूर्य का जो है वो दक्षिण की तरफ प्रयाण होता है, उसे दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण नाम सुनकर आपको याद आया होगा कि इस यह हम उत्सव की तौर पर मनाते हैं। जैसे गुजरात में पतंग उड़ाने का जो उत्सव होता है उत्तरायण कहते हैं, परंतु उसका वास्तव में जो शब्द है वो उत्तरायण शब्द है, जो अ, पतंग उड़ाने के लिए वो उत्सव होता है। अगर आप देखेंगे तो अपने जितने भी उत्सव हैं वो सारे के सारे उत्सव तिथि के अनुसार आते हैं। केवल यह उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का जो उत्सव है वो दिनांक के अनुसार आता है, बाकी सारे के सारे जो है वो तिथि के अनुसार आते हैं। तो ये वर्ष के दो भाग यहाँ पर हो जाते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। हमें पता कैसे चलता है, तो उत्तरायण के समय सूरज उत्तर की तरफ प्रयाण करता है तो उस समय पर दिन बड़ा होता जाता है, और जैसे ही दक्षिणायन आरंभ होता है तो दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है। जिससे हमें यह ध्यान में आ जाता है कि उत्तरायण के समय सूर्य का प्रभाव बढ़ने लगता है और दक्षिणायन में चंद्र का प्रभाव बढ़ने लगता है। जैसे हम इसका भी और आगे थोड़ा सा विस्तार देखते हैं, तो उत्तरायण जो होता है वो आदान काल होता है, जिसमें शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु होते हैं, और दक्षिणायन में प्रदान काल होता है जिसमें वर्षा हेमंत तथा शरद ऋतु होता है। वर्षा शरद और हेमंत ऋतु होता है। तो ये आदान काल और प्रदान काल क्या होता है, तो आदान प्रदान यह शब्द तो आपने सुना होगा। आदान अर्थात लेना और प्रदान अर्थात देना। जब भी सूर्य प्रभावी होता है तो वह लेता है। जैसे सूर्य की
रोशनी अगर तेज होने लगती है, अर्थात वातावरण में गर्मी बढ़ती है, तो पृथ्वी पर जितने भी जल के स्रोत हैं वहां से वो पानी खींचता है। गर्मी की ऋतु में हमें भी बहुत अधिक पसीना आता है, कमजोरी आती है, तो हमारे शरीर के भी जो रस होते हैं वो सूर्य जो है वो खींचता है उत्तरायण के समय में। और दक्षिणायन में जो होता है वो प्रदान काल, यानी चंद्र प्रभावी होता है, तो चंद्र का काम होता है प्रदान करना अर्थात देना। तो इस समय पे दक्षिणायन में चंद्र प्रबल होता है तो देता है। यह प्रदान काल, या फिर उसे और एक शब्द आयुर्वेद में दिया है विसर्ग काल। सूर्य तथा चंद्र के प्रभाव से ही काल में बदलाव होता रहता है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन मिलाकर एक वर्ष पूरा होता है। हाँ, इसे हमने 6 ऋतुओं में बांटा है। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तरायण में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। आशा करता हूँ ये स्क्रीन आपको पूरी दिखती होगी। तो और दक्षिणायन के भी यहाँ पर ऋतु दिए हैं। तो ये उत्तरायण में 3 ऋतु हैं और दक्षिणायन में 3 ऋतु हैं। जो उत्तरायण के ऋतु हैं उन पर सूर्य का अधिक प्रभाव होता है, और दक्षिणायन के जो ऋतु होते हैं उन पर चंद्र का अधिक प्रभाव होता है। तो उत्तरायण के ऋतु जो है वो खींचने का काम करते हैं, दक्षिणायन के ऋतु जो है वो देने का काम करते हैं। आदान और प्रदान, ऐसे 2 भाग इसमें होते हैं। तो हमें ऋतु समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा अग्नि का विज्ञान। अग्नि विज्ञान अगर हम ठीक से समझ पाएंगे तो आगे ऋतुचर्या समझना बहुत आसान होगा। मेरा मानना है कि आपको किस ऋतु में क्या खाना और क्या नहीं खाना केवल इतनी सूची देना नहीं है। मेरा मानना है कि इसके पीछे का विज्ञान आपको मैं समझा दूं, इसके पीछे का लॉजिक आपको मैं समझा दूं, जिससे आपकी संकल्पना स्पष्ट हो जाएगी कि यह ऋतु में ऐसे बदलाव क्यों करने आवश्यक हैं और ऐसे बदलाव क्यों होते रहते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से अगर आप इस अग्नि के विज्ञान को समझेंगे तो आगे चलकर ऋतु के जो प्रभाव है उन्हें समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी ये पूरे 12 महीने के 6 ऋतु हैं, तो अंदाज से एक ऋतु 2 महीने का होता है। परंतु इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। इसके लिए प्रमाण क्या कहा है कि जब तक दूसरा ऋतु, आने वाला जो ऋतु वो आरंभ नहीं होता है, तब तक पहले वाला ऋतु चलेगा। अर्थात इस बार हम देखेंगे तो वर्षा आरंभ होने के लिए थोड़ी देरी हो गई, तो वर्षा ऋतु आरंभ होने का समय थोड़ा सा आगे चला गया। तो ये ऋतु का जो समय है वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो हम इसे, 1 मिनट अधिक हो गया है। अ, अग्नि का विज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। ये समझाने के लिए 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो अभी के सत्र में होना आवश्यक संभव नहीं लग रहा है। हम अगले सत्र में देखते हैं, और यह ऋतुचर्या का जो आरंभ किया है वो आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। 1 मिनट अधिक हो गई है। उमा जी, आप शांति मंत्र लीजिए और अगले सत्र को हम फिर से मिलेंगे। जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति, रापः शान्ति, रोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति, सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को हरिओम। अगले गुरुवार को फिर से मिलेंगे। हरि ओम, हरिओम। धन्यवाद।